ये है ओ लाइफ रेडियो। और आइए आज सुनते हैं एक और कहानी। कहानी का नाम है रुखसार। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल पास कर चुका था। मुझे बाबा के कारोबार में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मैं आगे पढ़ना चाहता था। रुखसार मिर्ज़ा, जिसे पहले सब कमली बुलाते थे, अब हमारे साथ रहती थी। रुखसार अच्छे ख़ानदान से थी। यूं तो बाढ़ में उसके घर के तमाम लोग यहाँ वहाँ बह गए थे। कोई बचा भी हो तो पता नहीं। बाबा ने ढूंढवाने की कोशिश की, मगर कुछ पता न चला। एक बात जो मालूम चली वो ये कि जो दूर के रिश्तेदार थे वो रुखसार की तमाम जायदाद उसे मरा साबित कर हथियाने में लगे थे। बाबा ने अपनी कोशिशों से न सिर्फ वो सब रुखसार को वापस दिलवा दिया, बल्कि उसके नाम भी करवा दिया। माँ और बाबा रुखसार का बहुत ख्याल रखते, और रुखसार तो उनकी इजाज़त बगैर कुछ न करती। दिन गुजरे, रुखसार और मैं बड़े हो रहे थे। मेरे बचपन के स्कूली दोस्त पंडित रामचरण, वहीद बेग, जो नवाब दिलावर बेग के साहबजादे होते थे, और दिलबाग सिंह को मेरी और रुखसार की आशनाई के बारे में मालूम हो चुका था। सबने मिलकर मुझे सलाह दी कि अच्छा यही होगा कि मैं ये बात अपने वालिदैन के कानों तक पहुंचा दूं। चाहता तो मैं भी यही था, मगर ये सब उन्हें कहना मेरे बस की बात नहीं थी। माँ से कहने में ही मेरी घिघी बन जाती थी। बाबा तो खैर बहुत दूर की बात थे। एक दिन माँ बड़े अच्छे मिजाज में थीं। मैंने बातों बातों में जिक्र कर दिया। मैं हैरान था कि माँ ये सुनकर हैरान नहीं हुई। माँ ने मेरा मन भांप कर कहा, तुझे पैदा किया है, बड़ा किया है, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। रुखसार तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे बाबा से मौका देखकर बात करूंगी। मेरा मन पल्लियों उछलने लगा। मुझे लगा बात बन गई। माँ किसी न किसी तरह बाबा को मना ही लेगी। मगर कुछ रोज पीछे जब माँ से मालूम हुआ कि बाबा ने इनकार कर दिया है, तो मेरा दिल टूट गया। रुखसार के चेहरे पर भी उदासी छा गई। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम्हारे बाबा का फैसला गलत नहीं है। कुछ दिन बाद बाबा ने मुझे और रुखसार को अपने पास बुलाया। ये शायद पहला मौका था जबकि मैं बाबा के पास किसी आम दिन में बैठा था। बाबा ने बगैर हीले हवाले सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे भी कोई एतराज ना होता। अगर रुखसार के खानदान में कोई भी आज जिंदा होता तो मैं उसके कदमों में अपनी दस्तार तक रख देता और रुखसार को तुम्हारे लिए मांग लेता। मगर अब लोग यही कहेंगे कि एक बेचारी दुख्तर की मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, उसकी तमाम जायदाद पे कब्ज़ा जमाने के लिए। मेरे बेटे, मैं ये कतई सहन न कर सकूंगा। बाबा की बात सुनने में पहले तो गलत लगी, मगर पीछे कुछ रोज़ बाद मुझे ये बात समझ में आने लगी। मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे। मैं शादी के लिए राज़ी न होता। मुल्क तकसीम हुए कोई 19 या 20 साल होने को थे। बाबा ने रुखसार का रिश्ता अपने जिगरी दोस्त नवाब दिलावर बेग के बेटे वहीद बेग से तय कर दिया। वहीद न सिर्फ एक शरीफ और तालीम याफ्ता लड़का था, बल्कि एक ऊंचे और नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वहीद और मैं एक साथ पढ़े और बड़े हुए थे। मैं जानता था कि वहीद रुखसार के लिए हर तरह से एक सही जोड़ है, मगर मेरे लिए भी एक रिश्ते पर हाँ हो गई। पीछे मालूम हुआ कि कराची पाकिस्तान से आए हैं। उनकी बड़ी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है। मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। एक दिन रुखसार मेरे पास आई और कहने लगी कि अगर आप शादी न करेंगे तो मैं भी न करूँगी। बहुत सारी बहस का नतीजा ये हुआ कि मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मेरी शादी हो गई। इस बीच एक रोज़ नवाब साहब बाबा से मिलने तशरीफ़ लाए और सर नीचा किए बयान करने लगे कि लाला, वहीद शादी से इनकार करता है। कहता है कि वो किसी और को ज़ुबान दे बैठा है। बाबा ने नवाब साहब को तसल्ली देते हुए कहा
कि वो अपना दिल अपने बेटे की तरफ से साफ रखें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। और वो यानी नवाब साहब अपना दिल उनकी यानी बाबा की तरफ से भी साफ रखें। दोनों घंटों बातें करते रहे, शतरंज खेलते रहे। शाम ढले खासे के बाद नवाब साहब तशरीफ ले गए। बरसों बाद मुझे वहीद के इनकार का राज मालूम हुआ। अब मैं शादीशुदा था, मुझे काम करना था, सो बाबा ने मुझसे कहा कि अब मैं कारोबार संभालूं। उन दिनों पास के एक बड़े शहर में काम जोरों पर था। मैं वहां का काम संभालने आ गया। कुछ दिनों के बाद जब मैंने वहां एक अच्छे घर का इंतजाम कर लिया, तब मेरी बीवी भी मेरे साथ आकर रहने लगी। रुखसार ने बाबा को मना लिया था कि वो उस पर शादी के लिए अब जोर नहीं डालेंगे। पता नहीं कैसे, मगर बाबा मान गए। बाबा अब कम ही कहीं जाते, सारा कारोबार मैं ही संभालता। कई महीनों के बाद जब मैं अपनी बीवी को माँ और बाबा के पास छोड़ने आया तो पाया कि रुखसार अब जिंदगी को नए तौर पर शुरू कर रही है। वो ज़रूरतमंदों के लिए एक डिस्पेंसरी बनवा रही थी। उसने बाबा से कहकर हमारे घर के आसपास की ज़मीनें खरीदवा ली थीं। मेरी बीवी को हमल ठहर गया था, सो मैं उसे छोड़ वापस चला आया। कुछ महीने बाद तार आया कि तुम बाप बन गए हो, अपने बेटे को देखने फौरन चले आओ। मैं फौरन ही पहुंचा। रुखसार खुश थी। ऐसा लगता था कि एक बच्चे की दो माएँ हैं। माँ बाबा ने कहा कि मैं अपनी बीवी को कुछ दिन और वहीं रहने दूं। मेरी बीवी को रुखसार से कभी कोई परेशानी नहीं थी। मैं हैरान होता, मगर मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की। मैं 2 महीने बाद जब लौटा तो मालूम हुआ कि रुखसार और सब घर वाले हमारे नैनीताल वाले बंगले पर गर्मियां बिताने जा रहे हैं। सब चले गए, मगर मैं अपनी बीवी और बेटे को साथ वापस ले आया। मैं काम में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गया। मेरा ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही बीतता। एक दिन जब देर रात लौटा तो मालूम हुआ कि बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। वो कई दिनों से बीमार था, मगर अब उसकी हालत ख़राब थी। मेरी बीवी ने डॉक्टर बुलवा भेजा था। डॉक्टर ने बताया कि हमें बच्चे को फ़ौरन अस्पताल में दाखिल करना होगा, मगर न जाने क्यों मेरी बीवी को ये मंजूर नहीं था। वो बार बार कहती कि अगर इसे अस्पताल ले जाओगे तो ये कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। दरअसल उसके ख़ानदान में कई लोग अस्पताल जाकर जिंदा नहीं लौटे थे। ये महज इत्तेफाक भी हो सकता था, मगर मेरी बीवी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर को मैं जिद करके अपने बेटे को लेकर बड़े अस्पताल पहुंचा। 2 दिन में उसकी हालत में सुधार होने लगा, मगर तीसरे दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो रुक रुक कर सांसें लेने लगा। मेरी बीवी बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद कुछ देर के लिए घर गई थी। उसकी बिगड़ती हालत इतनी बिगड़ी कि वो चल बसा। दोपहर जब मैं अपने बेटे की लाश लिए घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने कोई दुख नहीं दिखाया। वो नीम पागल किसी हालत में पहुंच गई। किसी तरह उसे काबू में करके बच्चे को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचाकर घर लौटा तो देखा कि वो एक कपड़े से बनाए हुए बच्चे के साथ खेल रही है, उसे प्यार कर रही है, उसे दूध पिला रही है। मैं समझ गया कि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी है। डॉक्टरों का कहना था कि दूसरा बच्चा ही इसका इलाज है, मगर उसकी हालत तो ऐसी थी ही नहीं कि बच्चा पैदा हो सकता। माँ और बाबा भी लौट जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो भी उनके साथ चले, मगर मेरी बीवी ने किसी भी तरह उस घर से जाने से इनकार कर दिया। एक दिन भर की नर्स का इंतजाम करके माँ और बाबा लौट गए। मैं भी काम में वापस लौटने लगा। मैं जब भी घर लौटता अपनी बीवी को उस हाल में पाकर बहुत दुखी होता। सर्दियां बीती, बाहर आई, फिर गर्मियों का मौसम आ गया। मैं माँ बाबा के पास किसी काम से आया था। माँ ने बताया कि हम सब नैनीताल जाने वाले थे, मगर तुम्हारे बाबा को कुछ ज़रूरी काम पड़ गया, इसलिए जा न सके। बड़ी मुश्किल से रुखसार को भेजा है। मैं 2-1 दिन रुक कर वापस आ गया। मेरे लौटने के चौथे दिन सुबह सुबह एक तार आया। पता हमारे नैनीताल वाले बंगले का था। लिखा था, फौरन आओ। मुझे लगा कि रुखसार किसी परेशानी में है। मैंने फौरन निकलने का फैसला कर लिया। ड्राइवर छुट्टी पर था। मैं खुद ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रात होने से पहले मैं नैनीताल पहुंच गया।
हमारा बंगला शहर से ज़रा बाहर था। मैं पहुंचा तो पाया कि सब ठीक ठाक है। रुखसार किसी मसले पर मुझसे बात करना चाहती थी, इसीलिए तार भेजा था। मुझे नाराज़ जानकर उसने कहा कि वो न जानती थी कि मैं इतनी तेज़ी में चला आऊँगा। खैर, वहाँ कुछ दिन रहकर मैं लौट आया। रुखसार भी लौट गई। मेरी बीवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। कई डॉक्टर तो उसे पागल खाने तक भेजने का इशारा देने लगे थे। माँ और बाबा आए। वो बहुत परेशान थे। बाबा ने कहा कि क्यों ना इसे कलकत्ते ले जाओ, वहाँ तो बहुत से बड़े डॉक्टर हैं, शायद कुछ इलाज हो सके। माँ बाबा कुछ दिन रहकर चले गए। वो एक और बात को लेकर परेशान थे। रुखसार की तबीयत भी इन दिनों ठीक न रहती थी। वो पिछले काफ़ी अरसे से नैनीताल में ही थी। सर्दियों का मौसम अब जाने को ही था। दोपहर की धूप यह एहसास दिलाती कि अब बाहर आने को है। अचानक एक सुबह नैनीताल से तार आया, फौरन चले आइए। मेरा दिल बैठ गया। नर्स अभी आई नहीं थी। ड्राइवर के आने में भी देर थी। मैंने जल्दी जल्दी एक सूटकेस में कपड़े ठूंसे और तैयार होकर नर्स का इंतज़ार करने लगा। वो जैसे ही आई, मैं उसे ये कहकर निकल पड़ा कि जब तक मैं न लौटूं तुम दिन रात यहीं रहना। मैं सारा दिन पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा। शाम हो गई, रात गहरा गई। घर पहुंचकर बेल बजाई तो दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनकर रुखसार क्यों नहीं आई? मेरे सर पर पहाड़ तब टूटा जब उस मेड ने कहा, सर मैडम अस्पताल में होता, हम आपको टेलीग्राम भेजा। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला कि कौन से अस्पताल? जवाब सुनकर मैं बेतहाशा गाड़ी की तरफ भागा। बिना रोशनी की सड़कों पर गाड़ी चलाते मैं अस्पताल पहुंचा। आधी रात होने को थी। बाहर काउंटर पर एक नर्स थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि रुखसार वहीं है, मगर मैं अभी उसे नहीं मिल सकता, वो ओटी में है। मैं जाकर माइनर ओटी के बाहर बैठ गया। रात का 1 बज रहा था। एक एक करके घंटे गुजरने लगे। सुबह के 7 बज रहे थे। एक नर्स बाहर आई। मैंने पूछा तो वो बोली कि आप बैठिए। मेरे लिए खड़े रहना भी मुश्किल था। वो नर्स वापस अंदर चली गई। भारी होते एक एक पल के बीच मैंने घड़ी की तरफ देखा। 7:45 बज रहे थे। वही नर्स बाहर आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़का हुआ है। मैं हक्का बक्का मुंह बाए खड़ा था। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर नर्स से मेरे बारे में पूछा, फिर कहा, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, मगर डिलीवरी फिर भी नॉर्मल कराने में हम कामयाब रहे। आप नर्वस लग रहे हैं। होता है, पहली बार बाप बनने पर ऐसा ही होता है। आप कुछ देर इंतज़ार करें। माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं। उनके कमरे में शिफ्ट होते ही आप उनसे मिल सकते हैं। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर बोलकर चला गया। मैं हैरान वहीं खड़ा रह गया। रुखसार और बच्चे के अलावा कमरे में एक नर्स थी। मुझे आया देखकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने रुखसार को देखा। उसके चेहरे पर थकावट भरी मुस्कुराहट थी। पास ही एक झूले में बच्चा था। रुखसार ने कहा, आप आ गए। मैंने डेजी से कहा था कि आपको इत्तला कर दे। ये हमारा बच्चा, हमारे प्यार की निशानी। रुखसार, तुमने बताया ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला। यहाँ आइए। मैं चलकर उसके नज़दीक आकर उसके पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। रुखसार ने फिर बच्चे की तरफ इशारा किया, उसे उठाकर मेरे पास ले आइए। मैंने बच्चे को देखा, वो सो रहा था। मैंने उसे हौले से उठाया तो वो जाग गया और रोकर फिर सो गया। मैं उसे गोद में उठाकर खड़ा रहा। मैं उसकी सूरत देख रहा था। फिर मैंने उसे रुखसार की बगल में लिटा दिया। रुखसार ने कहा, आप पहले घर जाइए और आराम कीजिए, शाम को मिलेंगे। मैं मुस्कुराया और घर लौट आया। शाम अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि कल सुबह रुखसार को छुट्टी मिल जाएगी। अगले दिन सुबह हम खुशी खुशी अपने बेटे को लेकर घर आ गए। मुझे लग रहा था कि ये सब एक सपना है। रुखसार ने मेरे मन की बात पढ़ ली थी। वो कहने लगी, आप तो जानते हैं ना, ऐसा ही सपना हमने अपने अपने मन में देखा था। आज उस सपने की ताबीर हो गई। उस रात जब आप यहाँ आए थे तो मैंने इसीलिए खुद को आपके हवाले कर दिया था। मैंने रुखसार का चेहरा देखा। वो सच कह रही थी।
माँ बनने के बाद औरत के चेहरे पर एक निखार आता है। रुखसार के चेहरे पर वो साफ नजर आ रहा था। मैं एक टक उसका चेहरा देख रहा था। तभी एक नर्स हमारे बेटे को लेकर आई। रुखसार ने उसे अपने हाथों में ले लिया। माँ के स्पर्श से वो कसमसाया। मैंने जरा आगे होकर बच्चे को देखना चाहा। रुखसार ने मुस्कुराकर उसे मुझे दे दिया। मैं उसे गोद में लेकर घबरा रहा था। बच्चा फिर कसमसाया और रोने लगा। रुखसार ने उसे फौरन थपथपाकर चुप करा दिया। अचानक उसने कहा, अब आप इसे ले जाइए। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या? मगर वो कहती रही, इसे ले जाइए और ले जाकर अपनी बेगम के बगल में वैसे ही लेटा दीजिए जैसे वहां ये पहले था। यही उनका इलाज है। ये सब मैंने इसीलिए किया है। और किस्मत देखिए कि मेरी हर दुआ कबूल हो गई। अब और देर न कीजिए, फौरन जाइए। कहीं मेरी ममता जाग जाए और मैं अमानत में खयानत कर बैठूं। जाइए, बाहर नर्स और ड्राइवर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं हक्का बक्का ये सब सुन रहा था। ये क्या कह रही है रुखसार? उसने मुंह फेर कर फिर कहा, जाइए, परवरदिगार का वास्ता है आपको। मैं उसका हुक्म मानने से इनकार नहीं कर पाया। अपने बच्चे को उठाए बाहर आया। नर्स ने बच्चे को ले लिया और गाड़ी में बैठ गई। मैं अगली सीट पर बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मेरी निगाह खिड़की पर पड़ी। पर्दे की आड़ में से एक चेहरा छुपते छुपाते बाहर ही देख रहा था। गाड़ी चल दी। मैं बुदबुदाया, मीर साहब, तुम फरिश्ता हो तो हो, इंसान होना तो मगर मुश्किल है मियाँ। ड्राइवर ने कहा, कुछ कहा आपने साहब? नहीं, बस आराम से चलाना, मैंने कहा। और फिर मैं रास्ते भर खामोश ही रहा। हम देर रात घर पहुंचे। मेरी बीवी सो रही थी। नर्स बच्चे को लेकर मेरे पीछे एक कमरे में आई। मैंने अपनी बीवी के बगल में पड़े कपड़े की गठरी को उठाया ही था कि वो एकदम जाग गई। मैंने कपड़े में लिपटी गठरी एक तरफ कर दी। मैंने इशारा किया तो नर्स बच्चे को पास ले आई। मेरी बीवी ने बच्चे को नर्स से ले लिया। हम पूरी तरह चौकन्ने थे, मगर वो बच्चे को पूरी हिफाजत से संभाल रही थी। अचानक बच्चा जाग गया। उसने बच्चे को चुप कराया और नर्स से दूध बनाने को कहा। मेरा इशारा पाकर नर्स नीचे चली गई। अचानक बच्चे के रोने की आवाज थमी तो मैंने देखा कि वो उसे अपनी छाती से लगाए अपना दूध पिला रही है। ये औरतें क्या हैं? किस मिट्टी की बनी है? सुबह एक औरत दूसरी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करती है और रात दूसरी एक पराये बच्चे को अपना मानकर अपनी छाती में दूध ले आती है। रात गुजरी। सुबह मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा। मुआयना करने के बाद वो कहने लगे कि ये अब ठीक मालूम दे रही है। बच्चे की मौजूदगी से सदमे का असर कम हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सदमे की याद बिल्कुल भूल जाएगी। बस इतना ख्याल रखना कि उसे कोई बीती बातें याद न दिलाए। माँ बाबा आए, कुछ दिन रहकर चले गए। मैंने माँ को पूरी बात तफसील से बता दी थी। दिन गुजरे, हफ्ते महीनों में बदल गए। हम बच्चे की पहली सालगिरह मनाने माँ बाबा के पास आए। रुखसार ने हमारे बेटे को पूरे 1 बरस के बाद देखा था। सब अंदर चले गए और मैं बेटे को गोद में उठाए रुखसार की तरफ बढ़ा। रुखसार ने उसे एक भरपूर नजर देखा। उसकी नजर उतार कर सदका किया और फिर मेरी तरफ देखा। तभी आवाज से हम चौंके। माँ बुला रही थी। हम अंदर चले आए। शाम होने तक बाबा ने कोठी को दुल्हन की तरह सजवा दिया था। मेहमानों की गहमा गहमी में बच्चा तंग हो रहा था और माँ को छोड़ना ही नहीं चाहता था। और मेरी बीवी बुरी तरह से थकी हुई थी। उसने बच्चे को रुखसार के हवाले करते हुए कहा, रुखसार, आप जरा इसे थोड़ी देर संभाल लें। फिर बच्चे से कहने लगी, अपनी खाला को तंग मत करना। बच्चा एकदम चुप हो गया था और रुखसार का चेहरा बड़े गौर से देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो वहां से गई तो मैं मौका पाकर रुखसार के करीब आ गया। चलो, अब तुम हमारी आधी घरवाली तो हो ही गई, मैंने कहा। उसने चौंक कर कहा, क्या? ये क्या औल-फौल बक रहे हैं आप? मैंने मुस्कुराकर बड़ी ढिठाई से कहा, ठीक ही तो है। अभी बेगम ने तुम्हें अपनी बहन कहा है और हमारी बेगम की बहन हुई हमारी साली, यानी आधी घरवाली।
अभी ये बात पूरी हुई ही थी कि नीचे से बाबा की जोरदार पुकार सुनाई दी, बरखुरदार, अरे कब तक ऊपर औरतों की जमात में जमे रहोगे? नीचे आओ, यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आवाज सुनकर फौरन नीचे भागा। दिन गुजरे, मेरा बेटा बड़ा हो रहा था। अब वो बोलने लग गया था। हम उसे माँ, डैड, बाबा, दादा, दादी वगैरह लफ्ज बुलवाते। वो बोलता तो हमारे दिल खुशी से भर जाते। हम आते जाते रहते। ऐसे ही एक बार मैंने देखा कि वो रुखसार के पास है। वहां कोई नहीं था। मैंने कहा, बेटा इन्हें माँ कहो, मगर उसने नहीं कहा। बहुत कोशिश के बाद भी वो माँ कहने को तैयार नहीं हुआ। मैं समझता था कि रुखसार उसके मुंह से एक बार अपने लिए माँ का लफ्ज सुनना चाहती है। वो ये बात भले ही ना कहती हो, मगर ये बात उसके दिल में थी। वो जब भी आता, उसे मिलता, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करती थी, मगर किसी दम वो उसे माँ कहने को तैयार ना होता। वक्त रुकता नहीं है। वक्त सबकी उम्रें अपने साथ बढ़ाता भी चलता है। यही उम्र जब पूरी हो जाती है, तब इंसान का वक्त भी पूरा हो जाता है। बाबा कुछ दिन पहले मिलकर गए और फिर खबर आई कि दिल के दौरे ने उनकी जान ले ली। बाबा अपनी वसीयत में अपनी जायदाद का एक हिस्सा माँ के नाम, एक रुखसार के और एक मेरे नाम छोड़ गए थे। माँ और रुखसार को वहीं छोड़कर हम लौट आए। कुछ बरस और गुजरे और फिर एक रोज खबर आई कि माँ की तबीयत खराब है। हम पहुंचे तो माँ बिस्तर पर लेटी थीं। उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया। मैंने पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। माँ ने तकिए के पास पड़ा अपना वसीयतनामा मुझे थमा कर कहा, जो कुछ मेरा है सब अपने पोते के नाम कर दिया है। आखिर को सब कुछ उसी का तो है। अब जाने का वक्त है तो तुझसे दो बातें कह लूं। ये बातें तेरे बाबा भी तुझसे कहना चाहते थे, मगर कह ना पाए। बेटा, रुखसार का बड़ा एहसान है हमारे खानदान पर। वो ये ना करती तो शायद हमारे खानदान का कोई नाम लेने वाला भी ना होता। मैं जानती हूं कि ये बहुत जरूरी है कि तेरी बीवी को ये राज मालूम ना हो। न जाने वो इसका क्या असर अपने दिल पर ले ले। वो बहुत ही कमजोर दिल की है, मगर जैसे भी हो रुखसार को उसका हक देना बेटा। मैं जानती हूं कि तू ऐसा करेगा भी। तुम दोनों एक दूसरे को आज भी कितना चाहते हो, मैं जानती हूं। वो उसका भी बेटा है और एक माँ को ये हक किसी न किसी तरह जरूर मिलना चाहिए। मैंने माँ से हाँ तो कह दी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। 2 दिन बाद माँ ने आखिरी सांस ली। माँ के गुजर जाने के बाद रुखसार अब घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कुछ दिन बाद जब हम लौटने वाले थे तो रुखसार ने मुझसे कहा कि वो साथ वाली कोठी में जरूरतमंद लड़कियों का एक बोर्डिंग स्कूल खोलना चाहती है। हालांकि वो सारी जमीन जायदाद उसी की थी, मगर वो मुझसे बिना पूछे और इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना चाहती थी। मैंने खुशी से हाँ कह दी। तभी बेटे ने आकर कहा कि माँ बुला रही हैं। मैंने उसे प्यार से कहा कि इन्हें भी माँ कहा करो। वो बिगड़ कर बोला, ये मेरी माँ नहीं है, ये रुख की खाला है। मेरी माँ वो है। हर कोशिश पर वो यही कहता। रुखसार मुझे रोकती, मना करती, मगर मैं जानता था कि वो ये सुनना चाहती है। रुखसार ने स्कूल बनवाया, चलाया, मगर वो यहाँ रुकी नहीं। दुनिया के जरूरतमंदों के लिए काम करने का जुनून उसके सर पर सवार था। चंद लाइनें हैं किसी शायर की जो रुखसार के लिए बड़ी मुफीद हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हर लब का तबस्सुम बनते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हर किसी के गम में जो रोते हैं। रुखसार ने अपना सारा वक्त लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया था। कुछ लोग कहते कि बीबी इलेक्शन में खड़ी हो जाओ, जीत जाओगी, सारे वोट तुम्हें ही मिलेंगे। मगर रुखसार तो बस अपनी धुन की पक्की थी। हाँ, एक बात जरूर थी, वो जो भी करती पहले मुझे बताती, मेरी इजाजत लेती और मेरी इजाजत बगैर कुछ न करती। मैंने भी कभी उसे इनकार न किया था। कई बरस गुजर चुके थे। बेटा अब काफी बड़ा हो गया था, कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन मैं इतवार के रोज सुबह अखबार पढ़ रहा था। बेगम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी गेट पर एक आवाज आई। ये तार लाने वाला स्पेशल पोस्टमैन था। तार में लिखा था, फौरन आइए। पता घर का था। मैंने घबरा कर बेगम से कहा तो वो कहने लगी कि आप फौरन जाइए, मैं ठीक हूँ।
उसने कहा कि आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए बेटे को साथ लिए जाइए, अकेले ना जाइए। मैं फौरन तैयार हो गया। बेटे ने गाड़ी निकाली और हम चल दिए। 2 घंटे का सफ़र मुझे 2 बरस का मालूम हुआ। पहुंचने पर पता चला कि रुखसार की हालत बहुत ख़राब है। दरअसल पिछले महीने ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, गांव के गांव बह गए थे। रुखसार ने लोगों की मदद करने में दिन रात एक कर दिया था। ये सब मुझे पता था, लेकिन एक बात जो मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि वो हर जगह खुद जाकर काम करती रही थी। बाढ़ ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसी दौरान उसे कोई इन्फेक्शन हो गया। बीमारी की परवाह न करने की वजह से वो रुखसार बिस्तर से आ लगी। हमारे पहुंचने तक उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो चली थी। मैं सब पर नाराज़ हो रहा था, मगर वो बार बार मुझे इशारे से ऐसा न करने को कहती। 2 दिन में ये तय हो चला था कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। मैंने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा कि मेरी एक बात बस एक बार मानकर वो रुखसार को अपनी माँ कहकर पुकार ले। मगर वो अपनी माँ का बेटा टस से मस ना हुआ। ये मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? ये मुसलमान हैं, नमाज पढ़ती हैं और रोज़े रखती हैं, मुहर्रम होती हैं। हम तो ये सब नहीं करते। ये मेरी माँ कैसे हो सकती है? ये मेरी माँ नहीं है। आप क्यों इन्हें मेरी माँ बनाने पर तुले हुए हैं? अगर मैं रुखसार के पास न बैठा होता तो अपने बेटे के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार देता, मगर रुखसार ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं उठा और बेटे को साथ लेकर बाहर आ गया। हम चलते चलते नहर के किनारे पहुंच गए। मैंने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा कि आज तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। कमली के मिलने से लेकर रुखसार को पीछे कमरे में छोड़ आने तक का कुल किस्सा मैंने उसे कह दिया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भरे गले से कहा, सॉरी। उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि एक नौकर भागता हुआ आया और कहने लगा कि हुजूर फ़ौरन चलिए, बीवी की तबीयत बेहद नाजुक हो रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रही हैं। ये सुनना था कि हम तेज़ी से भागे। रुखसार ने मुझे देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा। मैंने कहा, देखो हमारा बेटा, आज इसकी सालगिरह है, इसे दुआ दो। उसने धीमी आवाज़ में अपने बेटे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? इस बार उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने रो कर पुकारा, माँ। रुखसार ने हाथ उठाया। बेटे ने आगे बढ़ के सर उसके हाथ से लगा दिया। रुखसार ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसका सर अपने सीने पर रख लिया। वो मेरी तरफ देख रही थी और उसका सर सहला रही थी। बेटे ने रोते हुए सर उठाया तो उसने उसके आंसू पोंछ दिए। उसके हाथों में ताकत नहीं बची थी, वो बोल नहीं पा रही थी। उसने हम दोनों के चेहरों को देखा जैसे हमें अपनी आंखों में भर लेना चाहती हो। उसके चेहरे पर बुझते दिए की जैसी मुस्कुराहट थी। एक आंख के कोने में आंसू की एक बूंद अटकी पड़ी थी। इसी आखिरी पल को जीकर समेट कर रुखसार ने आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। सब रो रहे थे, मगर मैं रुखसार को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। वो अब भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। ये सुकून भरी मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी कि एक माँ के चेहरे पर तब होती है जब वो अपने पैदा किए बच्चे को पहली बार अपने हाथों में लेती है। उसे माँ बनने की खुशी होती है। रुखसार ने भले ही बच्चा बरसों पहले जाना था, मगर माँ तो वो आज ही बनी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सबके साथ इस्तिर्जा पढ़ा। रुखसार जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने और मेरे बेटे ने न सिर्फ उसके जनाजे को कंधा दिया, बल्कि उसे अपने हाथों दफन भी किया। दुनिया के रस्म व रिवाज से न सही, मगर दिल और जिस्म के रिश्ते से तो वो मेरी बीवी और मेरे बेटे की माँ थी। तो ये कहानी है रुखसार की। एक बाढ़ ने उसे हमसे मिला दिया और दूसरी बाढ़ ने उसे हमसे वापस ले लिया। किस्सा खत्म नहीं। किस्सा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ज़रा सा बाकी है अभी। अब तक ये किस्सा हमारे मियाँ जान की ज़ुबानी था, जो उन्होंने मुझसे कहा था। अब आगे मैं कहता हूँ। 20 बरस पहले जब मियाँ जान इस दुनिया से गए, तब मैंने पहली बार उस दिन उनके मुंह से रुखसार यानी
अपनी जन्म देने वाली माँ का नाम बरसों बाद सुना था। मैं जानता था कि वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते, मगर कहते कुछ न थे। जब भी कभी उस घर जाते तो उस कुएं के पास बैठ जाते जो अब सूख चुका था। फिर कभी उस आम के पेड़ के पास जा बैठते जहां कमली उन्हें पहली बार बुलाने आई थी। कभी उस पुराने शमशान के पास वाले बरगद के पास चले जाते जहां से एक रात वो कमली को बचाकर घर ले आए थे। सारी यादों को चुपचाप दिल में समेटे रखते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे। उस दिन दोपहर को उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम बड़ा किस्मत वाले हो, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, जी वो कैसे? तो बोले, तुम दो दो माओं के बेटे हो। फिर वो कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, ये औरतें भी अजीब है ना, प्यार करती हैं तो इतना प्यार करती हैं कि बस पूछो ही ना, सारी हदें पार कर जाती हैं और कुर्बानियां तो ऐसे देती हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, सब दिल में समा लेती हैं। मैं आज तक इन्हें नहीं समझ सका। कुछ देर खामोशी रही। सुनो, उन्होंने फिर कहा। मैंने कहा, जी कहिए। ये औरतों को समझने की कोशिश कभी मत करना, समझे? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल दुरुस्त, मैं समझ गया। मैंने बीच में कहा, मगर वो अपनी रौ में कहते रहे। मेरी माँ ने मुझे ये हिदायत दी थी, तुम्हें ये नसीहत किए जाता हूँ, याद रखना मेरी बात। मैं आज तक ये ना समझ सका कि एक औरत इतने किरदार कामयाबी से कैसे निभा लेती है, कैसे इतनी कुर्बानियां दे लेती है। औरतों की हमेशा इज्जत करना। उसी शाम मियाँ जान इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया के लोगों से जा मिले। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। कुछ बरसों बाद मेरी माँ यानी दूसरी माँ भी चल बसी दिल के दौरे से। उस दिन भी मेरी सालगिरह थी। पहली माँ के मरने के बाद से ही मैंने कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई। न जाने क्यों दोनों ने ही दुनिया छोड़ के जाने के लिए यही दिन चुना। शायद दोनों यही चाहती होंगी कि मैं उन्हें बराबर याद रखूं। एक को याद करूं तो दूसरी अपने आप याद आ जाए। अपनी खुशी में मेरे गम को भी निबाह लो तुम, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। तो ये थी कहानी रुखसार। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।